निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला बोला। भूपेश, टीएस सिंहदेव, दीपक महंत के कारण चुनाव हारे हैं, ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चारों बड़े नेताओं के बीच आपसी समन्वय नहीं है। चारों नेताओं को अब हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चारों नेताओं ने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया था। कांग्रेस के दूसरे पंक्ति के नेताओं को सामने लाना था। अमरजीत भगत के बयान पर मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहा कि दीपक महंत, भूपेश सिंहदेव के बीच सिर्फ अव्वल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से में पहले जय वीरू की लड़ाई थी, अब कांग्रेस में चतुष्कोणीय बॉक्सिंग हो रही है। भगत का बयान है सामने आया कि कांग्रेस की डूबती नैया को बता रहा है। प्रथम पंक्ति में कौन आते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं, बघेल साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, साथ ही फिर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं, पूर्व मंत्री लोग हैं। लेकिन बड़े नेताओं को सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा, दक्षिण उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत हुई है। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी है। चौधरी जी, जो कल रिजल्ट आए हैं नगरीय निकाय चुनाव, उसको कैसे देख रही बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की कमल की सुनामी सरगुजा से लेकर बस्तर तक पूरे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.25 साल से जो सरकार चल रही है, उसके विकास की राजनीति को, सुशासन को भारी आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद की ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान, नए पायदान तय करेगी। जी सर, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी हैं, वो कह रहे हैं कि 4 बड़े नेताओं के कारण कांग्रेस की हार हो गई। चारों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, भूपेश, टीएस सिंहदेव, महंत और दीपक बैज। पहले जय वीरू में झगड़ा चलता था, जय वीरू के झगड़े की बात की जाती थी, वो कम पड़ जा रहा था। इसलिए अब आजकल झगड़ा दो गुटी ना होकर चतुष्कोणीय हो गया है। और भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैज जी और चरणदास महंत जी, चारों के बीच में सिर्फ अव्वल की स्थिति है। और उनके खुद के नेता अमरजीत जी जैसे सीनियर नेता ये बयान दे रहे हैं, ये कांग्रेस के डूबते नाव होने का प्रमाण है। जब भी कोई नाव डूबती है तो जैसे भगदड़ मचता है, वैसे डूबते नाव रूपी कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और आपस में सिर्फ अव्वल की स्थिति उत्पन्न हुई है। सर, एक लास्ट सवाल था कि भूपेश बघेल को जनरल सेक्रेटरी के साथ ही पंजाब का भी प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी कैसे देख रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी इसको? जहाँ जहाँ भूपेश बघेल जी के पांव पड़ते हैं, बंटाधार होना तय रहता है। चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी हो गए कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। ठीक है, पंजाब भी जा रहे हैं, कांग्रेस का बंटाधार जरूर करेंगे। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के बीच जो है सिरफुट अव्वल हो रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से जो नगरीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है बीजेपी, और उसके बाद घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको किस तरीके से पूरा कर रही है। कैमरामैन रेणु के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।